हेलो स्टूडेंट्स, हमने किया था अपना चैप्टर सुनीता इन स्पेस और इसमें हमने लर्न किया था कि हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है जिसमें सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। आज हम देखेंगे कि स्पेस में इन प्लैनेट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एस्ट्रॉइड्स। देयर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट कर रहे हैं मार्स और जुपिटर, काफ़ी सारा गैप है जिसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। जैसे आप इस पिक्चर में भी क्या देख रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट है दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये छोटे छोटे आपके क्या हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बनाते हैं। कॉमेट्स आर ऑल्सो द मेम्बर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम के मेम्बर्स हैं और ये रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। इलेप्टिकल शेप में जो है ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं सन की चारों तरफ। देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। जो उनका एक चक्कर है अराउंड द सन रिवॉल्यूशन वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लंबा होता है। और कॉमेट्स अपीयर जनरली एज ए ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। और हमेशा ये कैसे दिखते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी देख रहे हो, एक ब्राइट हेड, इनका जो हेड है वो ब्राइट और एक पीछे से लंबी सी टेल जो है ब्राइट टेल से दिखती है। मेनली जो कॉमेट्स हैं मोस्टली क्या बने हुए होते हैं, गैसेस और डस्ट से बने होते हैं। जैसे ये सन के पास पहुंचते हैं तो वो जो गैसेस हैं वो बर्न आउट होने लगती हैं और जिसकी वजह से क्या दिखती है, पीछे की तरफ टेल की तरह ये दिखता है। उसके अलावा हमारे पास जो मैनी कॉमेट्स जो हैं नोन टू अपीयर इन रेगुलर इंटरवल वो हैं हमारे हेलिस कॉमेट विच अपीयर्स नियरली अबाउट एवरी 76 ईयर्स के बाद जो है वो दिखता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस कॉमेट। और इसमें क्या है, ये जैसे ही सन के पास आएगा इसकी क्या है, ये जो डस्ट और गैसेस से बना है पीछे की तरफ क्या दिखेगी, एक टेल दिखेगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेटियोर्स एंड मेटेराइट। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमेट्स एस्ट्रॉइड्स आपके क्या होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉमेट्स हैं वो आपके क्या है, एक इलिप्टिकल उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड और इसमें क्या है, एक टेल सी आ जाती है और हेड इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, गैस और डस्ट से बना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके मेटियोर्स जिसको आप कई बार शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर एंड द मून इज़ नॉट देयर समटाइम्स ब्राइट स्ट्राइक्स ऑफ लाइट इज सीन। हम कहते हैं कि टूटता तारा है, शूटिंग स्टार्स है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटियोर्स कहते हैं। एक्चुअली में वो टूटते तारे नहीं होते, वो मेटियोर्स होते हैं। इट इज़ यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो हमारे अपने जो ऑर्बिट है उसको छोड़ के कहाँ से आ जाते हैं, अर्थ ऑब्जेक्ट पे भी आ जाते हैं और कई बार अर्थ पे टकरा भी जाते हैं। वैसे जितने भी मोस्टली मेटियोर्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं वो बर्न हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट से टप, उनको हीट से टप कर देती है, ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली। वो जल्दी ही ग्लो करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि किससे बने होते हैं, वो गैसेस से बने होते हैं। दिस इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसीलिए क्या है, वो जो ब्राइट स्ट्रीक सी हमें दिखती है, एक पीछे से टेल सी हमें दिखती है। सम मेटियोर्स आर लार्ज, कुछ मेटियोर्स क्या होते हैं, बहुत लार्ज हो जाते हैं और जो अर्थ है, अर्थ तक पहुँचते पहुँचते इवेपोरेट नहीं हो पाते और अर्थ पर ही क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटोराइट कहते हैं। तो जो मेटियोर्स हैं वो वही जब अर्थ पे गिर जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मेटोराइट कहते हैं। When Earth crosses the tail of a comet, swarms of meteors are seen. जब जो कॉमेट है, जब अर्थ को क्रॉस करती है उसकी टेल तो बहुत सारे उसमें क्या है, पीछे की तरफ क्या दिखते हैं, मेटियोर्स दिखते हैं। दिस इज़ नोन एज मेटियोर शॉवर, जिसे हम मेटियोर शॉवर भी कहते हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, जैसे हमने बात करी थी कि मून क्या है आपका नेचुरल सैटेलाइट। कुछ जो हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई गई हैं जो किस लिए बनाई गई हैं, ताकि वेदर फोरकास्ट वगैरह कर सकें। जो हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब अर्थ ने जो से आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हैं वो हैं आपके आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। उसके बाद इनसेट हो गया, IRS हो गया, कल्पना हो गया, एडुसेट हो गया। ये सारे आपके क्या हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स हो गया। ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के काम है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।